रमजान रमजान बच्चों का रमजान रमजान। यार ये क्लास पोजीशन हासिल करना हमारे लिए एक मसला बन गया है। हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। इसी तरह इम्तिहानात से कई दिनों पहले ही हमारे साथ डांट डपट शुरू हो जाती है, हमारा कहीं आना जाना बंद कर दिया जाता है, हमारे खेलने पर पाबंदी लगा दी जाती है और हमें हर वक्त पढ़ाया ही जाता है। हर वक्त हमारे सामने नंबरों की बातें करना, हमसे डिमांड करना कि अच्छे नंबर लाकर अच्छी पोजीशन हासिल करनी है, इससे दिमाग पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और इससे सिर्फ हमारी जिंदगी में ही मसले पैदा नहीं होते बल्कि हमारे रिलेटेड लोगों की भी परेशानी की वजह बनती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 5 से 12 साल तक की होती है, अगर उन पर पढ़ाई के दौरान बहुत ज़्यादा दबाव और बहुत ज़्यादा पाबंदियां लगाई जाए तो इनकी नेचर में सख्ती, जिद और चिड़चिड़ापन आ जाता है। हाँ ऐसा तो है कि अच्छे नंबर लाने और अच्छी पोजीशन हासिल करने पर जो बच्चों पर दबाव डाला जाता है, इससे तबीयत में चिड़चिड़ापन और जिद आ जाती है। पेरेंट्स की जानिब से अक्सर पोजीशन लेने और अच्छे नंबर हासिल करने की बातें की जाती है। इस दौरान वालिदैन दूसरे बच्चों का भी जिक्र करते हैं, अपने बच्चों को उनसे कंपेयर करते हैं और कभी कभार तो डांट डपट के दौरान ही बच्चों से इस बात का इजहार भी करते हैं कि फला बच्चा पहले आपसे कम नंबर लाता था मगर अब आपसे ज्यादा नंबर लाता है, फला बच्चे की राइटिंग कितनी अच्छी है, फला बच्चा हमेशा पोजीशन क्यों लाता है, आप क्यों नहीं लाते। पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छा पढ़े, अच्छे नंबर लाए, अच्छी पोजीशन हासिल करे। ठीक है ये ख्वाहिश बुरी नहीं, मगर इसके लिए अपने बच्चों को रोबोट बना देना ठीक नहीं। तो वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों को कामयाब होने के बजाय मेहनत करना सिखाए, उन्हें बताएं कि वो दिल लगा के पढ़े और मेहनत करे। ठीक कहा आपने। अगर इसी तरह कोई बच्चा नाकाम हो जाए या कम नंबर लाए तो उसकी दिलजोई करे, उसे हारने से लड़ना सिखाए, उससे बैठकर बातें करे कि क्या हो गया, अगर इस बार कम नंबर लाए हो तो अगली बार ज्यादा नंबर ले आना, ज्यादा मेहनत करके। अल्लाह पाक हमें और तमाम बच्चों को दुनिया आखिरत में कामयाबी नसीब फरमाए। आमीन। रमजान रमजान बच्चों का रमजान, बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया।